आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी क्या है, पूरा जानेंगे 2025 में बीएससी करने के क्या क्या नियम बदले हैं, बीएससी में कितने विषय होते हैं, इसके से बीएससी करने से जॉब कहाँ मिलेगी आपको, बीएससी करने के आपके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो बीएससी करना चाहते हैं आप, 12th में हैं या बीएससी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना आपका कर्तव्य बनता है। इस वीडियो को देखिएगा और फिर आप बीएससी के जो फायदे हैं उनका फायदा लीजिएगा और जो लॉसेस है उनको भी समझिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिए। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं। पहले बीएससी, बीएससी आखिर है क्या, व्हाट इज द बीएससी। देखिए बीएससी की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान में स्नातक। क्या, विज्ञान में स्नातक। ठीक है, ये एक स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप ये समझ लीजिएगा। ये ठीक है, ये आपका क्या है, एक डिग्री प्रोग्राम है। क्या है आपका, डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि आपको एक डिग्री मिलेगी। यदि बीएससी आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक डिग्री मिलेगी, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिससे आप पास करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो। राइट, चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि आपकी जो पात्रता है इसकी 12th पास, यदि 12th पास हो तो आप बीएससी कर सकते हो। राइट, अब इसका जो ड्यूरेशन कितना रहता है, इसका 3 साल रहता है। 3 साल रहता है नॉर्मली, कहीं कहीं पर आपको 4 साल मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 4 साल इसका यानी कि इसका जो समय है, समय अवधि कितनी, कहीं कहीं पर 3 साल, कहीं पर ये मोस्टली 3 साल है और बाकी के कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जहां पर 4 साल लगते हैं बीएससी करने में। ठीक है, और 3 साल को अब क्या कर दिया 2025 में। अब पहले क्या होते थे, केवल सालाना चलता था, यानी कि एक बार परीक्षा, जैसे आपके 12th बोर्ड के पेपर नहीं होते, सीधे एक बार होते फाइनल बोर्ड है। लेकिन अब क्या कर दिया, यहाँ पर सेमेस्टर कर दिया। सेमेस्टर मतलब छमाही पेपर, यानी कि एक साल में 2 बार, यानी एक साल में आपके 2 बार पेपर होंगे, एक पहला सेमेस्टर दूसरा। तो यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर बन गए, तो 3 साल में कितने, 6 सेमेस्टर, तो 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, यानी हर 6 महीने के बाद पेपर। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बीएससी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तो नॉर्मली होते ही हैं। साथ में जो जेडबीसी से होते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले लेते हैं। और जो केमिस्ट्री नहीं ले पाते, जो पीसीएम का स्टूडेंट है और उसका मन है जी सर मेरा फिजिक्स और मैथ अच्छा है लेकिन मेरे को बीएससी करनी है और केमिस्ट्री नहीं लेना, तो बिल्कुल बच लो, पीएमएस ले लो, यानी फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, तो वो ही पढ़नी पड़ता है। ठीक है, और जो जेडबीसी से रहते हैं तो वो जेडबीसी ले लेते हैं, यानी जो पीसीबी से 12th क्लास जो पीसीबी से करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनके पास रहती है, तो वो बीएससी जेडबीसी से करते हैं। बाकी के कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं जी हमारे पास तो केवल फिजिक्स ही अच्छी है मेरी, तो वो क्या कहेंगे, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से करेंगे, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक सब्जेक्ट से भी करना चाह रहे हो तो करना चाहते हैं। साथ में और भी बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। देखिएगा बीएससी में पहले बात करते हैं एडमिशन। एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर रहता है बबुआ। देखिए बीएससी में एडमिशन लेने का बहुत सी कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, मेरिट बेस पर। ठीक है, मेरिट बेस पर क्या लेती हैं आपका, ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, देखिए मेरिट बेस पर सीधे एडमिशन देती है बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम लेती हैं और कोई कोई डायरेक्ट भी ले लेती है। और अब तो क्या कर दिया है, अब 2025 यानी कि वैसे तो ये 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर यूजीसी आया, तो अब क्या कर दिया है, सीयूईटी एग्जाम कर दिया है। यानी कि भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बता दे रहा हूं, ये देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपका पांडुचेरी यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे होंगे। ये अलग 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 पूरे इसकी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरे 56 ये हैं, टोटल मिलाकर 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो इनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये आप लिस्ट देख पा रहे हो। इसमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो अब सीयूईटी
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये कर दिया है। सॉरी, सेंट्रल नहीं, कॉमन ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। अब इससे आप ये वाला पेपर दोगे, यानी कि सीयूईटी का एग्जाम दोगे, और उसके आधार पर जो नंबर आएंगे उसके आधार पर आपको टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो इसके सीयूईटी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप समझ गए, ठीक है। अब जैसे कि हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उसमें क्या होता है, आपके 12th के जो नंबर आते हैं उसी के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। सीधे 12th के बेस पर मेरिट लगती है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। सरकारी कॉलेज में नंबर लाने के लिए आपके 12th में अच्छे खासे नंबर होने चाहिए, ठीक है। कम नंबर रहेंगे तो आपका नहीं आएगा, तो इस तरीके से रहता है। कुछों में क्या होता है, डायरेक्ट जाओ, प्राइवेट कॉलेज है, डायरेक्ट आप 12th क्लास के मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाओ और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। कुछों में क्या है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहा है एडमिशन, बात समझ रहे होंगे। अब बीएससी के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीएससी के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे देखिएगा प्रोफेशनल कोर्सेज कैसे हैं, जैसे कि बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आप बीटेक वगैरह करते हो वो वाले कोर्सेज आप बीएससी में भी हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कर सकते हो। बीएससी आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हो, बीएससी इन एनिमेशन कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, एक्वा कल्चर कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेशन, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, और फैशन टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारे आपके प्रोफेशनल कोर्सेस आ गए बीएससी में, तो आप इनसे भी बीएससी कर सकते हो। जिस तरीके से आप बीटेक वगैरह करते हो, बीटेक वगैरह में लेते हो, उसी तरीके से यहाँ पर बीएससी में भी कर सकते हो, ठीक है। अब बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, देखिएगा, आपके वे सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें डिग्री मांगते हैं। क्या मांगते हैं, डिग्री, डिग्री मांगते हैं वो सभी गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आरबीआई, नेवी ऑफिसर, यूडीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितने भी जहां जहां पर टीचर्स, प्रोफेसर, डीईओ, आईएएफ, साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज है, जिनमें आपका केवल क्या करते हैं कि आप किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसी जितनी भी वैकेंसी उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री तो आपकी काम करेगी करेगी। कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनमें फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट वगैरह है तो उसमें फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी में, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, केवल आप बीएससी यानी बीएससी वाले दे सकते हैं उसको। तो कुल मिलाकर मतलब ये आपके लिए फायदे की चीज है कि जो नॉर्मली बीए बीकॉम डिग्री जहां पर लगती है वहां पर तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे बीए बीकॉम वाले नहीं अप्लाई कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट में फिजिक्स मांगते हैं, फिजिक्स आपके पास तो बीएससी वालों के पास मिलेगी, तो इसलिए आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी है भैया, बीएससी करने के सोचते हैं ना कि बीएससी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ पर नौकरी मिलेंगी। देखिए, टीचिंग कर सकते हो आप, स्कूल में कर सकते हो, कॉलेज में टीचिंग करा सकते हो, क्योंकि बीएससी करने के बाद माइंड इतना शार्प रहता है कि आप टीचिंग आराम से, ट्यूशन दे सकते हो, होम ट्यूशन दे सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर, यानी कि आप प्रोफेशनल कोर्स बीएससी से कर रखा है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हो। आजकल ग्राफिक डिजाइनर का बहुत ज्यादा जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर बन सकते हो, यानी कि एनिमेशन की आजकल वीडियो बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो एनिमेशन के जरिए आजकल लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग बाग, ठीक है। लैब असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, डीआरडीओ, ठीक है। आपका बहुत सारे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, बीएससी करने के बाद तो आपके पास डिप्लोमा है तो आप वहां पर जाकर काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जगह रहती हैं ऐसी, और भी हैं, मैं आपको एक अलग से प्राइवेट के लिए प्राइवेट सेक्टर की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब बीएससी फॉर स्पेशल, यानी कि जो बीएससी करने के बाद केवल बीएससी से ही कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बीएससी के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि इसरो में जूनियर साइंटिस्ट और पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल साइंटिस्ट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो वहां पे आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी या बीटेक वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। तो आईजीसीआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ, इनमें सभी में आप क्या कर, और भी ऐसी बहुत सारी संस्थान हैं जहां पर आपका लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती हैं, और आपका आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स में भी आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी बीएससी और बीटेक के स्टूडेंटों को मांगते हैं। सीडीएस,
सीडीएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप रहता है, तो स्पेशली जो बीएससी वगैरह से निकलती है, ठीक है। और रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारी जॉब्स हैं। अब देखिएगा, बिजनेस भी आप कर सकते हो। और बीएससी का देखिए, अब आपका देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, अब आपके लिए एक फायदा है। यदि आपने बीएससी में मतलब पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए, फिर आपका मान लीजिए तबीयत खराब हो गई या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको जब पहली साल कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आप 1 साल 2 साल गैप भी लेते हो तो आपकी फिर से आपको ये पहली साल कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी। पहली साल का आपको सर्टिफिकेट मिल गया, इसके आधार पर आप सीधे दूसरी साल की परीक्षा दोगे। दूसरी साल में क्या होगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और 4, 3 और 4 आपने सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो फिर आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ये क्या है, डिप्लोमा मिलेगा। और आपका जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एलिजिबल रहता है, उसी तरीके से आपका बीएससी का डिप्लोमा भी एलिजिबल रहेगा, ठीक है। बीएससी का डिप्लोमा मिल जाएगा। जब तीसरी साल आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको डिग्री दे दी जाएगी। बीच में मान लीजिए आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए और 2 साल के बाद में आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर आपका वो एज ए डिप्लोमा काम करेगा। और ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था कि आपने तीसरी साल में भी यदि पढ़ाई छोड़ दी, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपका वो किसी काम की नहीं रहती थी। लेकिन अब क्या, हर साल आपकी काम की है, तो इसलिए हर साल पर आप मेहनत करोगे अच्छे से तो आ जाएगा। और अभी क्या कर दिया, बीएससी को आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो और 4 साल में भी। जो तेज स्टूडेंट है वो 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, और जो कमजोर हैं तो वो 4 साल में कर सकते हैं। इसके लिए अब एडीपी और ईडीपी नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, तो इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी बीएससी से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी रह गई है तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। ओके।